नमस्कार बच्चों, आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए निर्धारित सामान्य पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का एक पाठ करने जा रहे हैं जिसका नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। यह पाठ कक्षा 12वीं के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित है और इस पाठ में हम यह जानेंगे कि पत्रकारिता है क्या, पत्रकारीय लेखन हम किसे कहते हैं, पत्रकारीय लेखन करने के लिए किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छा लेखन कैसा हो सकता है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, समाचार पत्र में समाचार जो लिखे जाते हैं उनका उद्देश्य क्या रहता है, पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है, फीचर क्या है, फीचर कितने प्रकार के हैं, एक अच्छा फीचर कैसा होता है। तो ये सब बातें हम आज इस पाठ में समझने वाले हैं। बच्चों, आप जानते हो पत्रकारिता आज के समय में एक बहुत ही आकर्षक करियर बन चुका है। लोग अधिक से अधिक पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, परंतु जो पत्रकार है वह समाचार पत्रों में लिखने के लिए एक नहीं अनेक तरीके अपनाता है। कोई पत्रकार स्तंभ लिखता है तो कोई केवल रिपोर्ट देता है, कोई उसमें फीचर शामिल करता है तो कोई साक्षात्कार लिखता है। इस प्रकार विभिन्न रूप अपनाए जाते हैं और पत्रकारों द्वारा जो समाचार पत्रों में ये विभिन्न रूपों में लेखन किया जा रहा है उसी को हम पत्रकारीय लेखन कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है, पत्रकारीय लेखन शब्द में ही आपको अर्थ प्राप्त हो जाता है कि पत्रों के लिए, समाचार पत्रों के लिए विभिन्न प्रकार का जो लेखन किया जा रहा है वही पत्रकारीय लेखन है। क्योंकि समाचार पत्र एक लोकतंत्र में 3 प्रकार के कार्य करता है। एक पहरेदार की भूमिका निभाता है, यह एक शिक्षक की भूमिका निभाता है और यह जनमत निर्माण का कार्य भी करता है। तो समाचार पत्रों में जो समाचार लिखे जाते हैं उनके 3 उद्देश्य हैं: लोगों को जागृत करना, जागरूक करना, शिक्षित करना और साथ ही उन्हें सूचना देना। इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाचार पत्रों में जिन रूपों का प्रयोग किया जाता है, जिन जिन रूपों में लेखन किया जाता है वही पत्रकारीय लेखन है, जो कि सृजनात्मक लेखन से थोड़ा सा भिन्न है। क्या भिन्नता है? पत्रकारीय लेखन में हमेशा तत्कालिक समसामयिक विषयों पर अधिक जोर दिया जाएगा, उसमें कल्पना को स्थान नहीं देते, जबकि सृजनात्मक लेखन में कल्पना को भरपूर स्थान मिलता है। जो पत्रकारीय लेखन है यह पाठकों की रुचि को ध्यान में रख करके, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके लिखा जाता है, जबकि सृजनात्मक लेखन में लेखक अपनी स्वयं की इच्छाओं के आधार पर, अपनी कल्पनाओं के आधार पर खूब स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए वह लिख सकता है। अर्थात उस पर किसी प्रकार का ऐसा बंधन नहीं है कि वह दूसरों के विषय में सोच करके लिखे, वह अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए लिख सकता है। परंतु पत्रकारीय लेखन में लेखक को अपने स्वयं के विचार या अपनी कल्पना को स्थान नहीं देना होता, उसे समसामयिक मुद्दों पर, वास्तविक घटनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित रखना पड़ता है। तो एक अच्छा जो पत्रकारीय लेखन है उसमें किन किन विशेषताओं का होना जरूरी है? सबसे पहली विशेषता, भाषा सरल सहज सुबोध हो। दूसरा, भाषा ऐसी हो जो पाठकों को आसानी से समझ आने वाली आम बोलचाल की भाषा हो, उसमें बहुत अधिक कठिन, बहुत लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग न किया जाए और पत्रकारीय लेखन में मुद्दों पर तथ्यों से परिपुष्ट बातों को ही रखा जाए। जो बातें उसमें कही जाएंगी, जिन घटनाओं का वर्णन होगा, उसमें तथ्यों से संबंध होना चाहिए, वह मनगढ़ंत नहीं हो सकती। और पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, एक पूर्णकालिक, दूसरा अंशकालिक और तीसरा फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार नाम से पता चल रहा है, जो पूरे समय के लिए किसी एक समाचार पत्र से जुड़े रहते हैं और एक ही समाचार पत्र के लिए वे कार्यरत होते हैं तथा महीने के अंत में उन्हें मासिक वेतन मिलता है। दूसरे आए
अंशकालिक, अंश अंश माने थोड़ा सा हिस्सा, पार्ट टाइम। जो पार्ट टाइम पत्रकार हैं, जो निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार हैं, किसी भी एक पत्र समाचार पत्र के लिए जो निश्चित मानदेय पर कार्य करते हैं उन्हें हम अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। और जो तीसरी तरह के हैं फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार, वे पत्रकार होते हैं जो किसी एक समाचार पत्र के लिए नहीं बल्कि किसी भी समाचार पत्र के लिए लिख सकते हैं। जितना लिखते हैं उसी के आधार पर उन्हें भुगतान हो जाता है, यानी वे स्वतंत्र होते हैं, किसी एक समाचार पत्र से जुड़े हुए नहीं होते, स्वतंत्र रूप से किसी भी समाचार पत्र के लिए लिख सकते हैं और जितना काम करेंगे उसके बदले में उतना उनको भुगतान हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 प्रकार के पत्रकार हुए, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। और समाचार पत्र में जो समाचार लिखे जाते हैं उसके विषय में आपने पिछले ही पाठ में समझ लिया था कि समाचार पत्रों के अंदर लिखे जाने वाले समाचार उल्टा पिरामिड शैली में रचे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली मतलब एक उल्टे त्रिभुज की तरह, जिसमें समाचार के 3 अंग होते हैं, इंट्रो, बॉडी, समापन। इंट्रो में क्या होगा, 4 ककार आएंगे। ककार मतलब का से प्रारंभ होने वाले प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। कौन कौन से, क्या, कब, क्यों, कहाँ। क्या, कब, कौन, कहाँ, ये चारों ककारों के उत्तर हमें इंट्रो में मिल जाएंगे। बॉडी में 2 ककारों के उत्तर मिलते हैं, क्यों और कैसे। समापन में किसी ककार का उत्तर नहीं मिलता, किंतु वहाँ पर बात को समाप्त करने की तरफ लाया जाता है। तो अभिप्राय ये हुआ कि इंट्रो में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बातें पहले आती हैं और बॉडी में उससे कम महत्वपूर्ण तथा समापन में सबसे कम महत्वपूर्ण बातें आती हैं। क्योंकि जब समाचार पत्रों में ये समाचार लिखने की विधि प्रारंभ हुई उससे काफ़ी पहले टेलीग्राफ प्रारंभ हो चुका था और टेलीग्राफ में हर शब्द का भुगतान करना पड़ता था। तो कोशिश ये रहती थी कि कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण बातें पहले जल्दी जल्दी बता दी जाए। और उसी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए जब समाचार पत्रों में समाचार लेखन का प्रारंभ हुआ तो उसमें भी इसी आधार पर ही उल्टा पिरामिड शैली अपनाई गई, यानी सबसे महत्वपूर्ण बातें पहले आ जाए, उससे कम महत्वपूर्ण फिर घटते क्रम में चलती चली जाती हैं। तो ये है उल्टा पिरामिड शैली। और इस प्रकार समाचार पत्रों में समाचार उल्टा पिरामिड शैली के आधार पर पाठकों को क्या क्या काम करते हैं, सूचना देते हैं, जागरूक करते हैं और शिक्षित करते हैं। तो ये तो था समाचार से संबंधित बातें। और अब हम जान लेते हैं कि फीचर क्या है। फीचर में भी 3 विशेषताएं हैं बच्चों। एक तो यह सुव्यवस्थित है, आत्मनिष्ठ है और सृजनात्मक लेखन है। कहने का अभिप्राय क्या है, सुव्यवस्थित यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से तारतम्य बंधा हुआ है। और आत्मनिष्ठ से अभिप्राय हमारा खुद का, कहीं से उतारा हुआ नहीं, ठीक है, कहीं से गाइड में, कॉपी में, किताब में देखा और लिख दिया, वो नहीं, अपितु हमारी अपनी कल्पना के द्वारा, हमारी अपनी सृजनशीलता के द्वारा रचा गया जो लेखन है वह फीचर है। और यही कारण है कि फीचर जो है वह मनोरंजक भी होता है, सूचनाएं भी देता है और पाठकों को शिक्षित भी करता है। तो एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ कि एक अच्छा फीचर क्या है, जो सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन हो और जिसका उद्देश्य हो पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना व उनका मनोरंजन करना। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फीचर में किन किन बातों को शामिल किया जाता है। एक अच्छा फीचर वही होगा जिसमें फ़ोटो भी हो, ग्राफिक्स हो, रेखांकन हो, चित्रांकन हो, यानी इस प्रकार हर यथासंभव उपाय करके फीचर को मनोरंजक बनाया जाता है, आकर्षक बनाया जाता है। और उसको आकर्षक बनाने के लिए हम इसका प्रारंभ चाहे तो किसी उद्धरण से कर दें, उद्धरण समझते हैं आप, कोटेशन, उससे कर दें, या किसी घटना के माध्यम से कर दें, या फिर हम इसे कथात्मक शैली में लिखें। तो इस प्रकार फीचर के लिए
निश्चित निर्धारित शैली नहीं है। जैसे समाचार लेखन के लिए उल्टा पिरामिड शैली है, फीचर लेखन के लिए ऐसा नहीं है। फीचर कथात्मक शैली में भी हो सकता है। इसका प्रारंभ उद्धरण के द्वारा, घटना के माध्यम से भी किया जा सकता है। और एक अच्छा फीचर वही होगा जो पाठकों को रुचिकर लगे, और इसके लिए इसमें कोई शब्द सीमा भी नहीं है। ये 200 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक कितना भी लंबा हो सकता है। इसमें कल्पना का स्थान भी हो सकता है। लेखक के अपने विचार अवश्य आते हैं, उसकी कल्पनाएं आती हैं, उसके अपने मत भी आ सकते हैं। तो यहीं से ही आप समझ गए होंगे कि पहले जो हमने समाचार के ऊपर बात की थी, अब हम फीचर पर करें, इन दोनों में अंतर क्या है। पहला अंतर तो यही हुआ कि समाचार का उद्देश्य तत्कालीन घटनाओं के विषय में पाठकों को बताना, जबकि फीचर का उद्देश्य क्या है, शिक्षित करना, सूचना देना व उनका मनोरंजन करना। समाचार में स्थान निर्धारित था, समाचार के अंदर शब्द सीमा निश्चित होती है, वे बहुत अधिक लंबे नहीं हो सकते, जबकि फीचर लंबे हो सकते हैं, 200 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक हो सकते हैं। रिपोर्ट से फीचर हमेशा बड़ा होता है। और तीसरे स्थान पर हम कह सकते हैं, एक फीचर के लिए हम ग्राफिक्स, रेखांकन या फोटो लगाते हैं, जबकि समाचार में ज़्यादातर अधिक से अधिक लगेगा तो सिर्फ फोटो लग जाएगी। ठीक है, उसमें अधिक ग्राफिक्स इत्यादि का हम प्रयोग नहीं करते। तो उसकी शैली आपको मालूम ही है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली है, जबकि फीचर की शैली प्रायः कथात्मक शैली है। अब आती है बात कि फीचर के प्रकार कितने हैं। फीचर अनेक प्रकार का हो सकता है। हम फीचर में जिस बात का वर्णन करने जा रहे हैं उसी के आधार पर उसका नाम हो जाता है। जैसे हम यात्रा का वर्णन करने जा रहे हैं तो यात्रा फीचर, किसी के जीवन चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं तो व्यक्ति चरित्र फीचर, खोजपरक फीचर, रूपात्मक फीचर, जीवन शैली फीचर, बैकग्राउंड फीचर। तो इस प्रकार अनेक फीचर हो सकते हैं। यानी जिस प्रकार का वर्णन उसी प्रकार का उसका नाम निर्धारित कर दिया जाता है। तो आज के इस भाग 1 में हम केवल यहीं तक ही समझेंगे। अन्य जो इसके बिंदु रह गए हैं, जैसे विशेष रिपोर्ट, स्तंभ लेखन, साक्षात्कार, संपादकीय, इन सब पर हम भाग 2 में चर्चा करेंगे। तो आइए अब जल्दी से जितना मैंने समझाया है उसके मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डाल लें। तो बच्चों, सबसे पहला मुख्य बिंदु है, लोकतंत्र में अखबार एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माण का कार्य करते हैं। अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने, उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। पत्रकार इस दायित्व की पूर्ति के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में कुछ अंतर भी हैं। ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है वो देख लीजिए। पहला बिंदु है, पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और मुद्दों से है, जबकि सृजनात्मक लेखन इसमें कल्पना को भी स्थान दिया जाता है। और दूसरा अंतर है, यह अनिवार्य रूप से तात्कालिक और पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि सृजनात्मक लेखन इसमें लेखक पर बंधन नहीं होता, उसे काफ़ी छूट होती है। और पत्रकारिता के विकास में जिज्ञासा का मूल भाव सक्रिय होता है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। आगे बढ़ते हैं अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बिंदुओं पर। पहला बिंदु, छोटे वाक्य लिखें। जटिल वाक्यों की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता दें। वरीयता मतलब प्राथमिकता दें। दूसरा बिंदु, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही उनका प्रयोग करें। तीसरा, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए। और चौथा, लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ
मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। 5वां बिंदु है, अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़िए और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीजों को हटाने में संकोच मत करिए। लेखन में कसावट बहुत जरूरी है। 6वां बिंदु, लिखते हुए यह ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, ना कि दूसरों को प्रभावित करना। 7वां, एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे विषय सामग्री निकाल सकें। और 8वां बिंदु है, एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। अब हम जानेंगे पत्रकार के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है पूर्णकालिक। किसी समाचार संगठन के नियमित वेतनभोगी को पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले को अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है। और तीसरी प्रकार के फ्रीलांसर, स्वतंत्र पत्रकार जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखें, वे हैं फ्रीलांसर। बच्चों, आगे हम जानते हैं ककार क्या है। ये जो क अक्षर वाले शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी ककार हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। अब हम इस पाठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश तक पहुँचे और वह है उल्टा पिरामिड शैली। ये उल्टा पिरामिड शैली जो समाचार लेखन की शैली है, इसमें हमें सबसे पहले दिखाई देता है इंट्रो या मुखड़ा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, फिर बॉडी, कुछ कम महत्वपूर्ण बात, और समापन, सबसे कम महत्वपूर्ण बात। और इसके साथ ही अब हमारा दूसरा अंश जो प्रारंभ होता है वह है फीचर। तो पहले फीचर की परिभाषा जान लेते हैं। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना होता है। अब हम देखते हैं फीचर और समाचार में अंतर क्या है। पहला अंतर है, समाचार का कार्य पाठकों को सूचना देना होता है, जबकि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। दूसरा अंतर है, इसका उद्देश्य पाठकों को ताज़ी घटना से अवगत कराना होता है। समाचार का उद्देश्य पाठकों को ताज़ी घटना से अवगत कराना होता है, जबकि फीचर का उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। तीसरा अंतर, समाचार में शब्द सीमा होती है, जबकि फीचर में शब्द सीमा नहीं होती है। अच्छे फीचर 200 से 2000 शब्दों तक के हो सकते हैं। चौथा अंतर, समाचार में लेखक के विचारों या कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, जबकि फीचर में लेखक की कल्पना और विचारों को भी स्थान मिलता है। और पांचवा अंतर है, समाचार में फोटो का होना अनिवार्य है, फीचर में फोटो या ग्राफिक्स इन चीज़ों का होना अनिवार्य है। बच्चों, अब आता है आज की इस वीडियो का अंतिम बिंदु, वह है फीचर के प्रकार। तो फीचर अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे समाचार बैकग्राउंड फीचर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्तित्व चरित्र फीचर, यात्रा फीचर आदि। एक अच्छा फीचर समग्र रूप से देखा जाता है, यानी इसमें प्रारंभ, मध्य, अंत के रूप में इसको नहीं परखा जाता, किंतु यदि प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर भी पठनीय और रोचक बन सकता है। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा यह आज का समझाया हुआ पाठ समझ आ गया होगा, और यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने का विचार कर रहे हैं तो आपको यह पाठ अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगा। और साथ ही पाठ्यक्रम तो यह आपका कवर करेगा ही करेगा, जिससे कि CBSE की परीक्षा में आप अच्छे अंक पा सकें। और यदि आपको यह पाठ समझ में आ गया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक व शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई समस्या है, किसी बिंदु को आप पुनः समझना चाहते हैं, या कौन सी बात आपको अधिक अच्छी लगी,
आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिए। इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है और आगे सुधार करने के लिए भी मुझे प्रेरणा मिलती है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।